Friends of class 10th, this is worksheet 10 and this is of 28th July. And in this worksheet, surface area and volume, lesson number 13, class 10th mathematics, has been explained in a very simplified manner. So let us discuss about this worksheet. This is the shape of cube. This is cuboid. This is cone. This is cylinder. This is sphere, and this is hemisphere. Their formulas, related to their volume, their surface area, their curved surface areas, and some examples questions have been solved and explained. तो सबसे पहले हम भी आपको जो शेप्स हैं इनके बारे में थोड़ा और अच्छे से बताते हैं। देखिए बेटा लोगों, दिस इज सिलेंडर। क्या है ये? सिलेंडर। वेरी गुड, दिस इज सिलेंडर एंड दिस इज हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके, ये हाइट है और दिस इज बेस और इसकी शेप होती है सर्कल और ये होगी यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ द एंड कही है या बेस ऑफ सिलेंडर। और ये जो सरफेस होती है इसकी चारों तरफ की, दिस इज कॉल्ड कर्व्ड सरफेस एरिया। और सपोज अगर ये ग्लास है और ये बॉटम क्लोज्ड है तो इसमें कितना वाटर या मिल्क आएगा, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर। तो इसके जो फॉर्मूला है वो देखिए, सबसे पहले होता है CSA ऑफ सिलेंडर। CSA मीन्स कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। These formulas आप लोगों ने you have studied also in class 9, 2 pi r h। इसमें r क्या है? रेडियस ऑफ सिलेंडर। कहाँ से? यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक। और h क्या है? हाइट। ये हाइट होगी यहाँ से यहाँ तक। ओके, इस सिलेंडर में यहाँ से यहाँ तक हाइट है। टोटल सरफेस एरिया TSA ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू CSA प्लस एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स, एरिया ऑफ टू सर्कुलर एंड्स। सर्कुलर मीन्स कि इनकी शेप सर्कल की तरह है और एंड कहिए या बेस कहिए। कौन से हैं? ये वाले। देखिए कि ये वाला है, अगर ये सॉलिड होगा तो यहाँ भी सरफेस हो जाएगी, यहाँ भी, और ये तो है ही कर्व्ड सरफेस। तो देखिए कर्व्ड सरफेस का फॉर्मूला है 2 pi r h और सर्कल का फॉर्मूला होता है एरिया का पाई r स्क्वायर। और ये 2 है तो यहाँ 2 आ जाएगा। तो आप समझ गए होंगे। ओके, आगे देखते हैं भाई क्या है इसमें। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला अब आपको बताते हैं। वैसे आप लोगों को याद भी है, बताइए क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ओके, वेरी गुड, पाई आर स्क्वायर एच। ये जो फॉर्मूला है आपने 9th में अच्छी तरीके से पढ़ा है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ओके, तो इसको भी हम इरेज कर देते हैं, फिर आगे हम बताते हैं आपको। अब हम आपको क्यूब के बारे में बताते हैं। ओके, क्यूब के बारे में तो देखिए क्यूब भी है हमारे पास, राइट। देखिए हमने ये ड्रॉ करा है क्यूब, क्यूब क्यूब हो गया। और ये क्या है भाई? क्यूब की
ये साइड है, क्यूब है तो इसकी सारी साइड, अगर हमने इसको ए लिया है तो ये सारी ए होगी, ए ए ए, समझ गए होंगे। तो इसमें भी क्या होता है, एक होता है टी एस ए। टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया। इस फॉर्मूले में आप समझ लीजिए, ए क्या है, साइड है, किसकी, क्यूब की। ओके, तो देखिए साइड है क्यूब की, तो इसके बाकी फार्मूलाज को हम बताते हैं आपके लिए। अब हम यहाँ पर आके चलते हैं, बहुत आसान है, देखिए कितना आसान है। टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया 6a², व्हाट इज ए साइड। और सी एस ए कर्ड सरफेस एरिया, ये कर्ड सरफेस एरिया ठीक नहीं है, यहाँ पर होना चाहिए लेटरल सरफेस एरिया। कर्ड होता है इन केस ऑफ सिलेंडर। कर्ड का मतलब घूमा हुआ, ये घूमा नहीं है, इसको बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। और वॉल्यूम का फॉर्मूला एज इंटू एज, ये एज है, एज मीन साइड कहिए या किनारा कहिए हिंदी में। 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई ये ए क्यूब आ जाएगा। तो देखिए क्या एग्जाम्पल है, कैलकुलेट दी एज ऑफ ए क्यूब इफ इट्स वॉल्यूम, ये वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे, साइड क्यूब या एज क्यूब इज इक्वल टू ये। तो एज कैसे आएगी इस पूरे का, ये जो 1/3 है, 1/3 मीन्स इसका क्यूब रूट निकलेगा, तो इसका क्यूब रूट 11 आ जाएगा। किसी भी विद्यार्थी को क्यूब रूट नहीं आता है तो हम निकालना बता देते हैं आपको। 1 3 3 1, 11 से कैंसिलेशन करो, 11 बन जाए, 11 2 जा 11 बन जाए। और इसको आप लोग कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ बच्चे इनको कहते हैं एलसीएम करना, एलसीएम नहीं है, दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको टुकड़े करना भी कहते हैं। तो देखिए 1331 के जो प्राइम फैक्टर 11 11 11, तो ये जो ट्रिपलेट बन गया इनमें से एक ट्रिपलेट आ जाएगा। तो एज कितनी हो गई, 11 सेंटीमीटर, और यही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। समझ गए, वेरी गुड। इसको इरेज कर देते हैं, आगे चलते हैं। तो क्यूब आपके समझ में आ गया। क्यूबाइड की बात करते हैं, अब हम किसकी बात करते हैं, क्यूबाइड की। क्यूबाइड की फिगर आपको बढ़िया से हम भी समझाते हैं। देखिए ये क्यूबाइड बन गया, क्यूबाइड बन गया, ओके। और अच्छे से बनाते हैं, ये देखिए क्यूबाइड बन गया, क्यूबाइड क्यूबाइड क्यूबाइड। दिस इज लेंथ ऑफ क्यूबाइड, इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज ब्रेथ ऑफ क्यूबाइड, बी से रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज एच, एच फॉर हाइट। तो एक बात ये समझ लीजिए, जब भी इस तरह से कुछ लिखा हो कि इफ़ ए बॉक्स हैज डायमेंशंस, तो इसमें ये लेंथ हो जाएगी, ये ब्रेथ, और ये हाइट हो जाएगी। हाइट कहिए या थिकनेस कहिए, ओके। तो एल कितना है 80, बी फॉर ब्रेथ 40, सी एच फॉर हाइट 20। तो इसमें देयर आर 3 फार्मूलाज। नंबर 1 होता है टी एस ए। टी एस ए मीन्स टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, बाहर 2 होगा, एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच और प्लस एल इंटू एच। और ये आपका, ये बीच में प्लस होगा, ये 3 क्यों आ रहे हैं, ये बाहर 2 क्यों आ रहा है, समझ लो। देखिए एल इंटू बी, इस ये एक रेक्टेंगल होता है, सारे जो फेस होते हैं क्यूबाइड के वो रेक्टेंगल, तो इसका एरिया क्या होगा एल इंटू बी, और ऊपर वाला भी सेम इक्वल होगा। तो डबल हो गया तो 2 से बाहर मल्टीप्लाई कर दी। ये बी इंटू किसका एरिया है, इस रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया कैसे होता है, साइड लेंथ इंटू ब्रेथ। तो इसकी हम इसको अगर लेंथ लें तो ये ब्रेथ हो जाएगी, आई मीन जो ब्रेथ है वही लेंथ है, और हाइट क्या हो जाएगी, ब्रेथ। आई मीन रेक्टेंगल की 2 डिफरेंट साइड की मल्टीप्लाई करके उसका एरिया, तो बी इंटू एच इसका भी होगा, इसका भी होगा, तो डबल आ गया बाहर। एल इंटू एच क्या है भाई, एल इंटू एच, ये जो सामने का आपका स्पेस है या फिर ये वाला जो फेस है, ओके। सेकंड फार्मूला क्या है भाई, वो भी समझिए आप लोग। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड,
क्यूबॉइड। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड में 2 ही रहेगा बाहर, बस L इंटू बी एंड हो जाएगा। ये जो L इंटू ये बॉटम और टॉप को अगर हम फिनिश कर दें तो बाकी जो ये चारों ये मीन्स अगर कोई रूम है क्यूबॉइडल फॉर्म में तो उसकी जो 4 वॉल्स हैं उनका टोटल एरिया क्या हो जाएगा, लेटरल सरफेस एरिया। तो इसमें हम L इंटू बी फिनिश कर देंगे तो बाकी रह जाएगा आपका B इंटू एच और प्लस L इंटू एच। अब इसमें H को भी आप आउट कर देंगे, कॉमन ले लेंगे तो फाइनल फार्मूला आपका हो जाएगा इसमें 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ओके, थैंक यू। ये भी समझ गए आप, इसको इरेज कर देते हैं। एक फार्मूला है, देयर इज वन मोर फार्मूला ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्या वॉल्यूम मीन्स कि उसमें कितना कोई लिक्विड कितना कोई मटेरियल आएगा, L इंटू बी इंटू एच। ओके, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। समझ गए, समझ गए, वेरी गुड। क्लैपिंग कर लो अपनी अपने आप, क्या आपको समझ में आ गया। अब देखिए इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है, समझिए। ये देखिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ये सी से लिख दिया है बट इट मस्ट बी लेटरल सरफेस एरिया 2H ब्रैकेट में L प्लस बी और ये वॉल्यूम हो गया। इफ ए बॉक्स हैज डायमेंशंस, ये L हो गया, ये B, L फॉर लेंथ ब्रेथ हाइट। हाउ मैनी स्क्वायर सीट्स का मतलब है ऑफ साइड 40 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस बॉक्स। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ऑफ द बॉक्स किस फॉर्मूले से, 2 ब्रैकेट में ये L B मीन्स L इंटू बी प्लस B इंटू H इंटू L और यहाँ से ये सारी वैल्यूज पुट करके सॉल्व करेंगे। ये आ गया 11,200 और एरिया ऑफ स्क्वायर सीट कैसे निकलता है, साइड इंटू साइड। साइड कितनी है 40, तो ये आ गया। अब कितनी सीट्स चाहिए, तो इस टोटल सरफेस को एरिया ऑफ 1 स्क्वायर जो सीट है उससे डिवाइड कर देंगे। ये देखिए डिवाइड आ गया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, 7 सीट्स आ जाएगा आंसर। ओके, ये समझ गए भाई आप लोग। उसके बाद में क्यूब है, क्यूब को यहीं समझ लीजिए, CSA पाई आर एल। एल क्या होता है, ये इसको बोलते हैं स्लांट हाइट, हिंदी में तिरछी ऊंचाई, और ये रेडियस होती है और ये हाइट होती है यहाँ से यहाँ तक। इसको वर्टिकल हाइट भी कहते हैं। कौन सी हाइट, वर्टिकल हाइट भी कह सकते हो, ओके, या फिर हाइट भी कह सकते हैं, राइट। तो CSA होता है पाई आर एल, पाई मल्टीप्लाइड बाई आर जो है रेडियस है, ये सर्कुलर होता है, सर्कल की शेप में होता है, इसको कोन का बेस कहते हैं, और एल स्लांट हाइट। TSA टोटल सरफेस एरिया, ये जो CSA है कर्व सरफेस एरिया में एरिया ऑफ सर्कुलर बेस प्लस कर देंगे तो आ जाएगा। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, पाई आर कॉमन ले लेंगे, ये मिल जाएगा। फाइनल फार्मूला फॉर TSA पाई आर इन ब्रैकेट R प्लस एल कहिए या फिर L प्लस आर। और वॉल्यूम, ये आइसक्रीम का अगर कोन है, आप लोग खाते ही हैं आइसक्रीम, तो इसमें कितनी आइसक्रीम आएगी वो वॉल्यूम से निकलेगी, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। हाउ मच आइसक्रीम कैन बी पुट इनटू ए कोन विद बेस, रेडियस ये R हो गया और ये हाइट हो गई, तो फॉर्मूला लग जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ये कैलकुलेशन आप खुद करेंगे और मुझे उम्मीद है कर भी लेंगे। उसके बाद देखिए स्फीयर, स्फीयर में देयर इज ओनली वन डायमेंशन दैट इज कॉल्ड रेडियस। तो सरफेस एरिया मतलब पूरा ये जो एरिया है, सपोज फुटबॉल बनाइए तो उसमें कितना लेदर लगेगा, आउटर सरफेस 4 पाई आर स्क्वायर। इसको बहुत आसान है याद करना, 4 पाई पर 2 यार, 4 पाई आर स्क्वायर 4 पाई पर 2 यार। आराम फरमा रहे हैं। स्फीयर का सरफेस एरिया, भाई कोई सरफेस पे क्या होता है, हम आराम कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, लेट सकते हैं, कितना है, बहुत आसान है, 4 पाई पर 2 यार। और वॉल्यूम की बात है तो 4 पाई पर 3 यार ऊपर और 3-4 पाई के नीचे। ये मुंबई जैसे सिटी में ऐसा होता है जहाँ स्पेस कम होता है तो बड़ी बड़ी ऊंची चारपाई होती है, कुछ ऊपर लेटते हैं कुछ नीचे।
इसको आप कर सकते हो वॉल्यूम में 4 पाई पर 3 r ऊपर 3 नीचे। वेरी गुड। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, ये रेडियस है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 4/3 पाई r क्यूब। पाई की वैल्यू 22/7, 3 से ये कैंसिलेशन हो जाएगा और 7 से भी हो जाएगा। फिर प्लीज कैलकुलेशन आप अपने आप करेंगे, जिसको नहीं आएगा वो कैलकुलेशन भी आपको बताई जाएगी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब विद एज, ये एज हो गया, एज मीन्स ए, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, ए क्यूब। ए क्यूब मीन्स ए की ए से 3 बार मल्टीप्लाई इस तरह से। और ए क्या है भाई, ए है 5, तो 5 × 5 कितना हो गया 125। और ये यूनिट है सेंटीमीटर, तो लिख देंगे सेंटीमीटर क्यूब। ओके, समझ में आ गया। वाह भाई वाह, फटाफट आपने बड़ी जल्दी समझ लिया। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड, ये डायमेंशन है, दिस इज लेंथ, दिस इज ब्रेथ, दिस इज हाइट, तो L × B × H से आप निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला हमने क्या बताया है भाई आपको, L × B × H, L × B × H। तो बताइए, वाट इज L 3, वाट इज B 6, वाट इज H 2। इसकी मल्टीप्लाई 2 3 जा 6, 6 6 जा 36। सेंटीमीटर, मीटर है तो मीटर क्यूब। वॉल्यूम के यूनिट में क्यूब जरूर आएगा, ये मीटर में गिवन है तो मीटर क्यूब। बाई चांस ये सेंटीमीटर होते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब। ओके, वेरी गुड। वाह भाई वाह, आपने तो सारे क्वेश्चन समझ लिए भाई, A to Z। एक में भी ये नहीं बोला आपने कि समझ में नहीं आएंगे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, TSA मीन्स ये शॉर्ट फॉर्म है किसकी, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर विद बेस रेडियस। ये रेडियस है और ये हाइट है सिलेंडर की। चलिए इसको करते हैं आपके लिए, आपके साथ। कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, जिसको नहीं आएगा वो पूछ लेगा बाद में। तो देखिए क्या फॉर्मूला है, हम बताते हैं आपको। आपके लिए कलर चेंज कर लेते हैं। क्या है भाई, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर। देखिए यहाँ से हम करते हैं आपके लिए, बहुत अच्छे से करेंगे इस क्वेश्चन को। चलिए इसकी कैलकुलेशन भी कर देते हैं। TSA टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr ब्रैकेट में r+h। ओके, 2πRh ब्रैकेट में r+h। देखिए 2 अपनी जगह, पाई की वैल्यू 22/7 और रेडियस कितनी है इस क्वेश्चन में देख लेते हैं, ये है 2.8 और ब्रैकेट में रेडियस तो फिर 2.8 और +h, हाइट कितनी है 10। ये है देखिए हाइट। ओके, तो 2 × 22/7। कैलकुलेशन इजी करने के लिए क्या करते हैं, ये जो पॉइंट हटा तो नीचे 10 आ जाएगा और 10 में 2.8 को प्लस कर दोगे तो 12.8 आ जाएगा। तो देखिए अब इनका कैंसिलेशन करते हैं, फिर आसानी से समझ में आ जाएगा। 7 बन जा, 7 4 जा, 2 बन जा, 2 5 जा। ओके, आगे क्या रह गया भाई, 22 × 4 × 12.8/5। अब आपको ये काम अपने आप करना है, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर लेना, फिर 5 से डिवाइड कर देना। ये सरफेस एरिया की बात है, टोटल सरफेस एरिया है तो यूनिट में मीटर हो स्क्वायर होगा, और ये सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। वेरी गुड, ज़रूर करना है आपको ये कैलकुलेशन। 22 की 4 से मल्टीप्लाई, 12.8 से, और जो भी आंसर आएगा उसको 5 से डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है 1 मोर क्वेश्चन, फाइनल क्वेश्चंस इस वर्कशीट का। वैसे तो ये आप लोगों के करने के लिए था, बिकॉज फार्मूले सारी बातें, और ये देखा जाए तो 9th स्टैंडर्ड के क्वेश्चंस हैं।
फिर भी देखते हैं, फाइंड दी सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी है 14 स्फीयर का। देखिए एक बात ध्यान से समझ लो, अगर स्फीयर की बात है तो इस सरफेस एरिया बोला है तो इट मीन्स टोटल सरफेस एरिया। अदरवाइज हेमी स्फीयर होगा, कर्व सरफेस एरिया होगा। ठीक, ओके। तो देखिए क्या होता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, एस मीन्स सरफेस, ए मीन्स एरिया। तो क्या फॉर्मूला है भाई इसका, 4πr²। ये फार्मूला याद करने का बहुत ही अच्छा लॉजिक है। 4π/2 यार, एक 4π है कॉट, उस पर आराम से दो दोस्त आराम फरमा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, गपशप, और बढ़िया बढ़िया माल खा रहे हैं। क्या माल खा रहे हैं, खाना, मिठाई, आइसक्रीम। वेरी गुड। तो भाई और इसमें देखिए रेडियस कितनी है 40। ये आर क्या होता है, रेडियस। पाई तो आप जानते ही हैं, पाई की वैल्यू 22/7। ये अप्लाई कर दिया देखो पाई की जगह, और रेडियस है 14, तो 2 बार ये स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आ जाएगा। आर का स्क्वायर है तो ये 14 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में आएगा। अब देखिए इसमें कैंसिलेशन करते हैं, 7 बन जा, 7 2 जा 14, करिए भाई। 14 2 जा 28, और 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, और 14 2 जा 28। अब इनकी फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके दिखा देते हैं। सपोज आप कहेंगे सर कैलकुलेशन तो करते नहीं है, देखिए यहाँ आपके सामने करता हूँ। 88 की मल्टीप्लाई 28 से, 8 8 जा 64, कैरी का 6, 8 8 जा 64, 64 में 6 प्लस करोगे 70, 2 8 जा 16 का 6, कैरी का 1, 2 8 जा 16 1 17, 4 6 14, और ये 2 14 कहाँ से आया, 7 + 7 14 का 4, कैरी का 1 1 + 1 2। तो आपका आंसर आ गया भाई। क्या आ गया आंसर, वेरी गुड, आ गया 2464। यूनिट क्या होगा, यूनिट भी समझ लीजिए अच्छी तरह से। देखिए यूनिट है इसमें, ये जो रेडियस गिवन है इसका यूनिट है सेंटीमीटर। तो फिर सरफेस एरिया क्या होगा भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है, एरिया के लिए क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ओके समझ गए, ये इसको इरेज कर देते हैं। ठीक समझ गए होंगे आप लोग अच्छी तरीके से। एक बार इस पूरे वर्कशीट को हम आपके लिए थोड़ा इसका रिवीजन करते हैं। देखिए क्या है, तो आज की इस वर्कशीट से इतना समझ लीजिए। अदरवाइज ये लेसन नंबर 13 वेरी इम्पोर्टेंट है कि आपको इतना काम ज़रूर कर लेना है। क्यूब, क्यूबाइड, कोन, सिलेंडर, स्फीयर और हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का हमने नहीं बताया है, आप अपने आप करिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला 2/3πr³, और कर्ड सरफेस एरिया 2πr²। ये कर्ड होगा चारों तरफ, और टोटल सरफेस एरिया इस चारों तरफ के एरिया में, ये ऊपर का अगर ये सॉलिड है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, गोल तरबूज है, कलर है हरा, जब उसको बीच से काट के आधा आधा कर देंगे तो जो उसका ग्रीन सरफेस होगी वो है कर्ड सरफेस एरिया, और उसमें रेड सरफेस जो बीच से निकल के आएगी खाने वाली वो भी प्लस कर देंगे, तो ग्रीन सरफेस प्लस रेड सरफेस बन गया टोटल सरफेस एरिया। ओके, तो देखिए फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस 7। सो आर 7 है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 3πr², 3 पाई की वैल्यू 22/7, और रेडियस 7 है तो 2 बार मल्टीप्लाई में 7 से 7 कट जाएगा, 7 3 जा 21 की 22 से मल्टीप्लाई 462। अब ये सरफेस है तो सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आएगा। ओके, प्लीज़ आप लोग सुनाइए भाई। एक पूछते हैं, हेमीस्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला बताइए बताइए। ओके, किसने बताया, अच्छा वो अभिनव ने बताया भाई, 2/3πr³। इसने चुपके से मेरे कान में बता दिया है, इसलिए आपको सुनाई नहीं पड़ा।
और कर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर मीन्स आधा गोला, इसको आधा गोला, हिंदी में शुद्ध अर्ध गोला, ये अर्ध गोला भी कह सकते हैं, और इंग्लिश में हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर। सारे प्लीज़ आप लोग समझ गए हैं इस वर्कशीट को। आप बहुत ही जल्दी फटाक से करके अपने गुरुजी लोगों को भेज दें और अपने रजिस्टर में नोट कर लें। चलिए फिर मिलते हैं आपके साथ किसी और क्लास में। थैंक यू, गुड नाइट।